हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। हम लोग पहुंच गए हैं आसाम, और ये आसाम में हमारी पहली तीर्थ यात्रा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सबसे बड़ी इष्ट देवी माँ कामाख्या के दरबार में आज हम जा रहे हैं, जो भारत के 51 शक्तिपीठ में से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। माँ कामाख्या जी के दर्शन के लिए आप देश के किसी भी कोने से अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको गुवाहाटी ही आना होगा। यहाँ तक आने के लिए आपको ट्रेन, फ्लाइट, बस सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पे गुवाहाटी में 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला माँ कामाख्या जंक्शन के नाम से है और एक गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के नाम से है। दोनों ही रेलवे स्टेशन से मंदिर तक की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए दोस्तों आप टैक्सी, ऑटो या पब्लिक बस से भी जा सकते हैं। बस भी आपको ऊपर तक मंदिर तक ही लेकर जाती है। हमने ऑटो कर लिया था। ऑटो वाले ने हमसे 200 रुपये लिए हैं मंदिर तक के, और हमें ऊपर तक मंदिर तक लेकर भी जा रहे हैं। ये कामाख्या मंदिर का गेट आ गया है। अब हम गेट से एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे सूर्य उदय भी जल्दी होता है, सूर्य अस्त भी जल्दी होता है। उसी के अकॉर्डिंग मंदिर का टाइम टेबल रखा गया है। शाम को 5 बजे तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो आप भी जब मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। शाम को 5 बजे के बाद एंट्री नहीं है मंदिर में। यहाँ पर 3 तरीके से दर्शन होते हैं। पहला तरीका है VIP दर्शन का, जिसका टिकट 500 रुपये है। मंदिर परिसर के अंदर ही VIP टिकट काउंटर है। और दूसरा है तरीका यहाँ दर्शन करने के लिए जनरल वाला, जिसमें 5 से 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे तक भी लग सकते हैं, जिसमें सुबह से शाम लोगों को हो जाती है। और हमने तो तीसरे तरीके से दर्शन करे दोस्तों के पंडा की सहायता से दर्शन करे हैं। हमने VIP की तरह ही 500 से 1000 रुपये तक का पर हेड का खर्चा आया उसमें। यहाँ के पीछे की कहानी ये कही जाती है कि राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे पार्वती माँ बहुत क्रोधित हो गई थीं, जो राजा दक्ष की बेटी थी। उस यज्ञ कुंड में ही, जहाँ पे राजा दक्ष ने वो हवन कुंड जो था, उसी में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। फिर शिवजी अपनी पत्नी को, पार्वती माता का शव लेकर अपने कंधे पर लेकर चल पड़े थे, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी थी, जिससे सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए। फिर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ पार्वती के 51 भाग किए थे, जो 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ ये है। यहाँ माता का गुप्तांग गिरा था, इसलिए ये माँ कामाख्या देवी कहा जाता है। एक बात और दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे माँ कामाख्या की एक मूर्ति देखी होगी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी आपको। ये बिल्कुल भी अंदर इस प्रतिमा के दर्शन नहीं है। ये प्रतिमा बाहर लगी हुई है, जिसे माँ लज्जा गौरी कहा जाता है। अंदर सिर्फ एक जलधारा के दर्शन हैं। एक जलधारा है जो निरंतर बहती रहती है, उसे सारे भक्त माथे पर लगाते हैं। वही माता का प्रसाद है, जो सबसे पवित्र जल माना जाता है। हमने यहाँ पर पहली बार बलि प्रथा भी देखी। मादा बलि यहाँ पर नहीं दी जाती है, नर की बलि दी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे बकरे, कबूतर, ये सब हमें यहाँ देखने को मिले। लेकिन लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बलि देने ही आते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ी कम जानकारी है। अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से पशु पक्षियों को आज़ाद भी करते हैं, ऐसा हमने सुना है। यहाँ पे हमने माँ कामाख्या के दर्शन कर लिए हैं। और आप लोग भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कामाख्या मंदिर ज़रूर आएँ। हाँ दोस्तों, एक बात और कि पूरे साल में यहाँ एक बार मेला भी लगता है 3 दिन के लिए, जिसे अम्बुमाची मेला कहा जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं इस मेले के लिए। सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। आपको गूगल पे इसकी डेट्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि 3 दिन के लिए माँ रजस्वला होती हैं, ऐसा कहा जाता है। वहाँ पाषाण पर एक वाइट कलर का कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो वो अपने आप लाल हो जाता है। और इसका प्रसाद टुकड़ा मतलब इस भक्तों को दिया जाता है। यहाँ पे इन 3 दिनों में तांत्रिक लोग भी आते हैं और यहाँ पे साधना करते हैं, ऐसा सुनने में है। और ये मेला हमेशा जून में लगता है। अगर आपको भी इस मेले की जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करें, पूरी जानकारी आपको उस गूगल पे देखने को मिल जाएगी। हमें जल भी मिला है माता रानी का,
और ये हमें एक चुन्नी भी मिली है वहाँ से, और नारियल का प्रसाद जो हमें मिला है वहाँ से हमने चढ़ाया था। तो ये सब हम जल को अपने घर पे ले जाके रख सकते हैं, कभी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं ये जल को ग्रहण करके जा सकते हैं। तो अब कुछ चाय नाश्ता कर लिया जाए दोस्तों, भूख लग गई है जोर से। दोस्तों हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ मेरी आ गई है इडली और इन सब का आने वाला है डोसा। लो इनका डोसा भी आ गया, मगर यहाँ पे सांभर थोड़ा मीठा मीठा सा है, पता नहीं क्यों है। चलो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। आपको हम अब आसाम में आगे हम क्या क्या घूमने वाले हैं आने वाले व्लॉग्स में आपको वो देखने को मिलेंगे। शिलोंग, चेरापूंजी और भी बहुत सारी जगह हम पूरा आसाम का टूर करने वाले हैं। सबसे पहले कामाख्या मंदिर के हमने इसलिए दर्शन कर लिए, उमानंदा देवी टेम्पल के भी दर्शन कर लिए। तो ख्याल रखिए अपना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।